फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो मैं अनंत कुमार डेली आपको इंग्लिश ग्रामर अभी पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है। और ये क्लास आपका डेली 8:30 पे मंडे टू सैटरडे चलता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास डेली ज्वाइन कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके क्लास को शेयर किया कीजिए। ओके, चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, आर्टिकल की। तो आर्टिकल मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आपको कुछ कंसेप्ट दिए थे जिसमें कि हम लोगों ने कुछ वॉवेल के बारे में जाना था थोड़े से, और वॉवेल के बाद मैंने ये बताया था आपको कि आर्टिकल जो होते हैं वो वॉवेल पे बेस्ड नहीं होते हैं, वो आपका किस पे बेस्ड होते हैं, वो होते हैं आपका साउंड पे बेस्ड। किस पे बेस्ड होते हैं? साउंड पे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। और ये भी मैंने बताया था आपको कि अगर आप साउंड पे बेस्ड नहीं करते हैं तो किस तरह से आपका आर्टिकल जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए आप, सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। चलिए MA, ठीक है, ये एक कोर्स का नाम है, ठीक है। MSc ये एक कोर्स का नाम है, ठीक है। ठीक, अब जैसे कि M है तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो आप क्या लगा देंगे? A लगा देंगे, AMA, ठीक है। जैसे हर किसी में A मैंगो होता है ना, तो आप उसी तरह से यहाँ पे लगा दीजिएगा कि AMA, लेकिन ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लगने वाला है? इसमें लगेगा N, तब जाके ये क्या होगा? सही होगा, ठीक है। इसमें भी आपका N लगेगा। ये सारा कंसेप्ट मैंने कल बताया हुआ है। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो कल की क्लास देख लीजिए, बहुत अच्छे कंसेप्ट है, ठीक है। और यहाँ से आपके 2 मार्क्स फिक्स होते हैं, ठीक है। 2 नंबर का आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल तो मैंने कल ही बता दिया था, A का प्रयोग, N का प्रयोग और D का प्रयोग, सारी चीज मैंने कंप्लीट करवा दिया है कल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जिस पे हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं तो सारा का सारा चीज जो है उसी पे निर्धारित करता है। जैसे कि हम लोग जो है किसी भी, मान के चलिए डिग्री पढ़ेंगे, मान लीजिए डिग्री पढ़े, वॉइस पढ़े, नरेशन पढ़े, सारा चीज किस पे चलता है? सारा चीज आपका टेंस पे चलता है। और ये टेंस किस पे चलता है? टेंस आपका चलता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन सब चीज पे चलता है। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब यानी जिसको क्या बोलते हैं सहायक क्रिया, वो क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग आज जानेंगे, ठीक। इधर चला गया, चलिए छोड़िए, जस्ट ए मिनट। देखिए यहाँ पे तो हम लोग आज क्या जानेंगे? आर्टिकल तो मैंने कल ही करवा दिया था आपको। आज हम लोग क्या जानेंगे? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आपका एक्चुअली वर्ब। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, यानी कर्ता किसको बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं। क्योंकि ये इंग्लिश क्लास है तो हिंदी ज्यादा जरूरी है नहीं, ठीक है। फिर भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको कर्म बोलते हैं, और ए भी एक्जुलरी वर्ब जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है थोड़े बहुत जो है हम लोग पर्सन के बारे में जानेंगे। पर्सन मतलब होता है पुरुष, जिसको बोलते हैं पर्सन, पुरुष, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। ये 4 चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता यानी कि कहने का मतलब है कि जो काम करता हो या कुछ भी करता हो, ठीक है। यानी जो कुछ भी कर रहा है वही करता है। कर्ता किसको बोलेंगे? जो कुछ भी कर रहा है वही करता है।
ठीक है। फॉर एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, इसकी इंग्लिश होती है आई रीड ए बुक। अब यहां पे देखिए, यहां पे कर्ता यानी काम कौन कर रहा है, काम यहां पे क्या है, पढ़ना, काम क्या है, पढ़ना। तो पढ़ कौन रहा है, पढ़ कौन रहा है, मैं, यानी कि ये जो है आपका, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो है आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी ये कर्ता हो गया, ठीक है। जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसकी डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डिफिनेशन पूछा नहीं जाता है, सिर्फ समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पे किताब पढ़ने का काम है, तो किताब कौन पढ़ रहा है, मैं, यानी ये पढ़ रहा है किताब, मैं, ठीक है। मैं किताब पढ़ रहा है, तो मैं जो है ये क्या हो गया, करता। यहाँ अगर राम रहता, राम किताब पढ़ता है तो राम करता हो जाता। अगर यहाँ पे वह किताब पढ़ता है रहता तो वह करता हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह से जो काम करेगा वो करता हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे पढ़ता है, पढ़ना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, उठना चलना बैठना सोना, ये सारा चीज क्या हो गया, ये वर्ब हो जाता है। ये क्या हो गया, यानी रीड जो है आपका, रीड मतलब पढ़ना होता है, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसी तरह से ये क्या हो गया, हिंदी में इसकी बात करें तो क्रिया हो गया, ठीक। अब वो पढ़ तो रहा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या चीज पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो किताब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि कर्म हो जाएगा, उसका कर्म हो गया ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोलते हैं कर्म को, यानी ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये बुक जो है ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, कर्म, ठीक। दूसरा एग्जांपल से समझने का कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और अभी इसमें क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें प्रयोग ही नहीं हुआ है, एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग इसमें नहीं है। अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, उसमें समझिएगा। मैं एक शिक्षक हूं, तो इसका क्या बनाइएगा, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब यहां पे देखिए, आई जो है टीचर, यानी मैं एक शिक्षक हूं, मैंने क्या कहा कि जो काम करता है उसे करता करता। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, टीचर, शिक्षक है। तो शिक्षक है, तो शिक्षक है तो कौन है, मैं, यानी यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और देखिए आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया सहायक क्रिया, यानी ए भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक। और इसमें वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, इसमें है पढ़ाना, खाना पीना, चलना उठना बैठना सोना, इस तरह का कुछ है नहीं है, तो ये क्रिया नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसमें क्रिया नहीं है, इसमें सीधा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया आपका, टीचर जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी ये कर्म है इसका, ठीक। उम्मीद है कि आपको जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब, ये क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको किया, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे
देखिए, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक्सुअली वर्ब और वर्ब। ये चीज मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। अब जो है सब्जेक्ट जो है उसको क्या कर दिया है, उसको 3 पार्ट में बांट दिया। सब्जेक्ट जो है उसको क्या किया, 3 पार्ट में बांट दिया गया। चलिए सबसे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी। आई ईट ए मैंगो। जल्दी जल्दी से बताइए फटाफट से, इसमें क्या होने वाला है। तो आप बोलेंगे कि सर आई जो है सब्जेक्ट है, ईट, ईट मतलब क्रिया हो गया, यानी ये वर्ब है, और ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये बात क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कितने भाग में डिवाइड किया, तो सब्जेक्ट को जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मुख्य रूप से, ठीक है। ये देखिए, सब्जेक्ट को जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, इसको कर दिया है डिवाइड फर्स्ट पर्सन, ये जो मैंने आपको बोला था पर्सन पढ़ाने वाला हूं, तो ये देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम पुरुष, इसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, और इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। इतना बात तो हो गया सबको। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में आपका कौन कौन सा आता है, आई आता है, जिसको क्या बोलते हैं मैं, ठीक है। और उसके बाद वी आता है, जिसको बोलते हैं हम बोलते हैं या हम लोग। वी को क्या बोलते हैं, हम, या बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक। उसी तरह से यू को क्या बोलते हैं तुम, या आप बोलते हैं। और इधर भी आता है यू ही, जिसको क्या बोलते हैं तुम लोग बोलते हैं, या फिर आप लोग, ठीक। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में होता है यहाँ पे ही, सी, इट, और किसी भी पर्सन का नेम। यहाँ पे हम एक वर्ड जोड़ते हैं, ठीक है, वन नेम, ठीक है, वन नेम, ठीक। अब ही जो है, ही का मतलब क्या होता है, वह होता है, जो कि कहाँ पे लगेगा, पुरुष में। सी का मतलब भी वह होता है, जो कहाँ पे लगता है, स्त्री के लिए लगता है, स्त्रीलिंग के लिए, यानी फीमेल के लिए। ईट का मतलब होता है यह, ठीक है, ये जो माने यह होता है, ये कहाँ पे लगता है, तो ये किसी भी पदार्थ में, ठीक है। जिस चीज को हम लोग छू के बताते हैं ना, वो उस चीज में, यानी पदार्थ में, ठीक है, कोई भी मटेरियल में लगता है। इसमें और भी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अभी दिस, दैट, ठीक है, ये सारा चीज इसी में आ जाएगा। इसमें अगर हम लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं, दिस लिख सकते हैं, दिस का मतलब भी यह होता है, ठीक है, जो कि किसके लिए लगता है, निर्जीव के लिए लगता है, पदार्थ के लिए लगता है, ठीक है, ये सारा चीज। उसके बाद फिर दैट भी लिख सकते हैं, जैसे कि एनिमल, ये सारा चीज लगता है। दैट मतलब भी वह होता है, जो कि जानवर के लिए लगता है और किसी भी पदार्थ के लिए लगता है,
ठीक है, इसका मतलब भी वह होता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है एक एक एग्जाम्पल सभी से लेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। अब इधर इस साइड बचता है, ये पूरा का पूरा, ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये पूरा का पूरा कहाँ पे आएगा, पूरा का पूरा थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। पूरा का पूरा कहाँ पे आता है, थर्ड पर्सन में, यानी उत्तम पुरुष में आता है, ठीक है। अब इधर देखिए, दे, THEY, दे, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, ठीक है। इसके साथ भी आता है दीज आता है, THESE, दीज, दीज मतलब होता है ये सब, ये सब। फिर दोज भी आता है, THOSE, दोज, इसका मतलब होता है वे सब, ठीक है। तो हम लोग शब्द में जो है सबके बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको जो है आप नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट अभी नहीं कर पाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये समझिए कि एक्सुलरी वर्ब जो मैंने बताया था, अभी हम लोग मुख्य रूप से 3 एक्सुलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। कितने? 3। 3 कौन कौन से? इज, जस्ट मिनट, यहाँ पे नहीं, इधर लिख रहे हैं, इज, आर और एम, ये 3 एक्सुलरी वर्ब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सुलरी वर्ब जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, कहने का मतलब है कि देखो, शेल, विल, ठीक है, उसके बाद इज, आर, एम, डू, ठीक है, डिड, ये सारे क्या है? एक्सुलरी वर्ब हैं। हैव, ये भी एक्सुलरी वर्ब हैं। लेकिन अभी हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? इज, आर और एम, ठीक है। जब हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेट भी पूछा जाता है, बहुत सारे बोर्ड में पूछा जाता है, तो ट्रांसलेशन जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर करवाया जाएगा एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग अभी मुख्य फोकस किस पे रहेगा? इज, आर, एम कहाँ कहाँ पे लगता है उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, ये तो सभी जानते होंगे, आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ आपका एम लगता है, ठीक। वी के साथ आर, ठीक है। यू के साथ आर, यू के साथ क्या लगेगा? आर। ये इधर जितना है थर्ड पर्सन पे, इधर ये यहां से लेके आपका यहां तक जो भी है, ये सारा के साथ क्या लगता है? इज, सभी के साथ इज लगता है, ठीक है। और इधर जो है, इधर जो दिख रहा है, यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा, इसके साथ क्या लगता है? आर लगता है, ये सभी के साथ आर, ठीक। इतना बात समझ में आ गया आपको? एम के साथ, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही, सी, इट एक नाम रहेगा, दिस रहेगा, दैट रहेगा, तो इन सब चीज के साथ क्या लगेगा? इज। इधर दे, दीज, दोज, इन सब चीज के साथ क्या लगेगा? आर, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत यहां तक। देखिए, अब हम लोग बात कर लिए, तो क्लियर है बेचारा, ठीक है। आई का मतलब मैं है, वी का मतलब हम लोग है, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी कहाँ होती है? परेशानी यहाँ पे होती है, इस जगह पे, ठीक है। परेशानी आपका इस जगह पे, रुक जाइए। सबसे पहले इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग, ओके, इतना नोट कर लिए होंगे। अच्छा, एक चीज और, इधर लिख लीजिएगा सिंगुलर नंबर SN, और इधर PN यानी प्लूरल नंबर, ठीक है। इधर सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर में सारा है, ठीक है। ये पूरा इस साइड जो भी है ये सिंगुलर नंबर में है, और इस साइड जो भी है वो प्लूरल नंबर में है, ठीक। चलिए इसको जो है मिटाते हैं। अच्छा छोड़िए, इसको मिटाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए इसको कि ही, सी और आपका दैट, ये तीनों में कंफ्यूजन होता है। देखिए, ही, सी और आपका
दैट, ही सी और दैट, तीनों का मतलब वह होता है। और तीनों में महा कंफ्यूजन होता है आदमी को कि कैसे लगाएं, क्या करें। जैसे कि बोल देगा वह एक कलम है, तो अब सोचेगा क्या लगाएं, ही इज ए पेन की सी इज ए पेन की दैट इज ए पेन, क्या लगाएं। यही कंफ्यूजन हो जाता है आदमी, बहुत कंफ्यूजन होता है। खास तौर पे उसको जो कि पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा है, उसको तो महा कंफ्यूजन होना ही होना है। जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनका तो मतलब शुरू से ही इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो उसको तो ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। प्रॉब्लम हो जाती है बेचारे हिंदी मीडियम वाले को। हिंदी मीडियम वाले को एक सब्जेक्ट ठीक है चलता है इंग्लिश, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो भी 10th तक तो मतलब एक बिहार बोर्ड का ही आप देख लीजिए, 10th तक इंग्लिश का कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ कंपलसरी लिख दिया। लेकिन इंग्लिश में अगर आप फेल भी हैं तो भी आपको एग्रीगेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहां हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे ही जो होता है, ही जैसा कि मैंने लिखा है वह होता है और ये पुल्लिंग में यूज होता है। सी जो होता है इसका मतलब भी वह होता है जो कि स्त्रीलिंग में यूज होता है। और दैट होता है वह जो कि जानवर के लिए और आपका निर्जीव चीज के लिए यूज होता है। ये किसके लिए? जानवर के लिए भी यूज होता है और निर्जीव चीज के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं वह एक शिक्षक है। क्या बोल रहे हैं? वह एक शिक्षक है। तो सोचने वाला बात है, यहाँ पे मैंने शिक्षिका नहीं लिखा, शिक्षक लिखा है। वह एक शिक्षक है। तो जब वह एक शिक्षक है तो यहाँ पे आपको बोध हो रहा है किसका? पुल्लिंग का बोध हो रहा है, यानी मेल पर्सन का बोध हो रहा है, ठीक है। तो जब पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो पुल्लिंग का बोध हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? ही होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, ठीक है। और शिक्षक का ही इज अ टीचर, टीचर के साथ ए लगता है। आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इस तरह से सेंटेंस बनता है, ठीक ना, इस तरह से बनता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे वह एक नर्स है, ठीक ना, वह एक नर्स है। अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है ना कि नर्स जो होती है वो ज्यादातर, यहाँ पे आपका ऐसा नहीं कि अपवाद वाला ले लीजिएगा तो बोलिएगा कि सर लड़के लोग भी तो होते हैं नर्स, तो ऐसा नहीं है। ज्यादातर कौन होती है? फीमेल होती है, फीमेल पर्सन नर्स होती है। कहने का मतलब है कि जो स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, वो नर्स में मतलब ज्यादातर होती है, ठीक है। तो नर्स जब होती है, यहाँ से आपको क्या बोध मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है आपको कि स्त्रीलिंग के लिए, यानी स्त्रीलिंग के लिए, तो मैंने आपको स्त्रीलिंग के लिए कौन सा वह का इंग्लिश बताया है। स्त्रीलिंग जब बात आती है तो स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करेंगे, सी के साथ इज लगता है, ए नर्स, ठीक है। अब यहां पे अब बात आ जाती है किस पे? एनिमल, यानी जानवर और निर्जीव पद। अब जैसे हम बोल देंगे कि वह एक घोड़ा है, ठीक है, क्या बोल देंगे? वह एक घोड़ा है। तो यहां से तो आपको पता चल रहा है कि ये तो आदमी कोई हो नहीं सकता है, ये तो घोड़ा है। घोड़ा क्या है? घोड़ा जानवर है, एनिमल है। तो जब घोड़ा एनिमल है तो मैंने आपको बताया अभी तुरंत कि जब जानवर का बात आए तो किसका प्रयोग? दैट का। जब जानवर का बात आए तो दैट का प्रयोग, दैट इज ए हॉर्स, दैट इज ए हॉर्स, वह एक घोड़ा है, ठीक है। यही हम अगर लिख देंगे वह एक कलम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दैट इज ए पेन, क्योंकि पेन जो है निर्जीव है। और मैंने आपको साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कि दैट का प्रयोग जो है जानवर रहे या निर्जीव रहे, कोई पदार्थ रहे, तो उसमें दैट का प्रयोग रहेगा, ठीक है। हाँ, एक बात और, इट का प्रयोग कहाँ पे होता है और दिस का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये भी बात होता है। तो जिस चीज को हम छू के बता रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं ये दिखा के कि यह एक कलम है, तो बोलेंगे क्या इसको? इट इज अ पेन। क्या बोलेंगे? इट इज अ पेन। और यही चीज हम बोलेंगे यह एक कलम है, सिंपल सा, मतलब दूर से ही बोल रहे हैं, ये देखो मतलब यहाँ पे पेन है, यहाँ से बोल रहे यह एक कलम है, ठीक है।
यह एक कलम है। तो इस तरह से मतलब बोलेंगे तो वहां पे दिस का प्रयोग होगा, इट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर कर लीजिए साथ साथ। तो उम्मीद है कि ये जो है क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और आता है, एक चीज और आता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा वन नेम। मैंने क्या लिखा? वन नेम, यानी एक नाम। एक नाम कहने का मतलब है जैसे कि राम एक विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? राम इज ए स्टूडेंट। जैसे मैंने लिखा राम एक विद्यार्थी, तो यहां क्या हो जाएगा? राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट। ठीक है, अब जब यहाँ पे राम इज ए स्टूडेंट हो गया, लेकिन यही अगर दो नाम आ जाता, हम बोलते हैं राम और श्याम विद्यार्थी है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला राम एक स्टूडेंट है, तो क्या लगा? राम इज स्टूडेंट। लेकिन मैंने बोलता क्या यहाँ पे? राम और श्याम स्टूडेंट है, राम और श्याम विद्यार्थी है। तो उस कंडीशन में क्या होता? उस कंडीशन में इज नहीं होता, उस कंडीशन में लगाते राम एंड श्याम आर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए पहले इतना जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, और उसके बाद जो जो चीज आपको नहीं आती है या जो जो चीज आपको नोट करना है उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप आराम से सिर्फ एक बार उलट के देखिए, याद हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा सही से। चलिए इसको जो है मिटाते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी? नाम की। तो मैंने जब सिंगल नाम लिखा यहाँ पे, चलिए फिर से लिख देता हूं, राम एक विद्यार्थी है। ठीक है, राम एक विद्यार्थी है, तो इसका मैंने बनाया था क्या? राम इज ए स्टूडेंट। राम इज ए स्टूडेंट। अब मैंने लिखा यहाँ पे राम और श्याम, राम और श्याम विद्यार्थी है। तो इसका क्या बनाएंगे इसमें? तो सबसे पहले तो जो है उसको लिख देते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाम हो, ठीक है ना, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखिएगा, चाहे वो बीच में रहे, शुरू में रहे, लास्ट में रहे, कहीं पे भी रहे। किसी का अगर नाम लिखना है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, यानी कि बड़ी अक्षर से। ठीक है ना, तो राम एंड श्याम आर। इसमें देखिए, उसमें एक था, सिर्फ राम था, इसीलिए इज लगा। इसमें दो स्टूडेंट हो गया, इसीलिए क्या हो गया? आर लग गया। ठीक है, राम एंड श्याम आर स्टूडेंट, राम एंड श्याम आर स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? उम्मीद है कि इज, आर, एम, ये सारा चीज कहां कहां लगता है, कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और क्या बच गया? अब यहाँ पे बच गया दे। दे माने भी क्या होता है? वे होता है और वे सब होता है। और आपका दोज माने भी वही होता है, THOAC, दोज। इसका मतलब भी होता है वे सब। ठीक है, यहाँ पे वे लोग भी होता है। ठीक ना, जैसे देखो, अब ये जो है ये लगता है आपका पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो। ठीक है, यानी ये दोनों में लगता है। कहने का मतलब है ये जो है कोई